अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिरयानी मसाले की रेसिपी। यकीन करें ये मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। बिरयानी का मसाला घर में तैयार करें और भूल जाएं बाकी तमाम मसालों को। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा शानदार और खुशबूदार बने तो एक बार इस मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाजार के मसाले से कई ज़्यादा बेहतर ये मसाला घर में बन के तैयार होता है। ये होममेड मसाला आप कई महीनों तक रख सकते हैं और अगर आपको साल तक चलाना है तो आप इसको फ्रिज में रखिए। तो चलिए जाइए बनाते हैं मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है जावित्री और जायफल। तो ये जो बिरयानी का मसाला हम तैयार कर रहे हैं ये समझे कि 5 किलो बिरयानी के लिए काफ़ी है। आप इसे बना के रखें। घर में अगर थोड़ी सी बिरयानी तैयार करनी है तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून ऐड कर लें। सबसे पहले इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और बहुत लाइट हीट पर हमें इसे रोस्ट करना है। बस मसालों की जैसी खुशबू आती है तब हमें चूल्हे को बंद करना है और ठंडा होने पर इसे बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो जावित्री जायफल आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने लिया है, आपको भी इतना ही लेना है। और छोटी इलायची भी हमने अच्छी खासी समझे कि 1 टीस्पून भर के लिए है। इन तमाम चीज़ों को खुशबू आने तक अब हम रोस्ट करते जाएंगे और बिल्कुल बहुत तेज़ कलर नहीं देना है। बस इसको इस तरह से ही बराबर स्पून को हिलाते हुए इसको हमें रोस्ट करना है ताकि हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के लगभग सफ़ेद ज़ीरा। बिरयानी तैयार करते वक्त जो ज़ीरा हम इस्तेमाल करते हैं वो काला ज़ीरा या शाही ज़ीरा होता है, लेकिन जो पाउडर के अंदर हम शामिल करते हैं वो हम सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा जायका भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो जनाब ये हो चुके हैं। अब रोस्ट चूल्हे को कर देंगे बंद और इसके बाद हम इसका एक पाउडर सा तैयार कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालने के बाद इसे देखिए इस तरह से हम पाउडर बना लेंगे। थोड़ा-थोड़ा से इलायची के छिलके इसमें रह गए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके छिलके भी बहुत खुशबू देते हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करना है, जो मैक्सिमम हर बिरयानी के पैकेट में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 से ढाई टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के ब्लैक ज़ीरा, 1 टीस्पून 1 से डेढ़ टीस्पून हमने काली मिर्च ऐड की है, कुछ टुकड़े हमने दालचीनी के तोड़ के ऐड किए हैं, लौंगे हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड की है, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद ऐड कर ली है। इसके अलावा हमने यहाँ पे तेज़ पत्ते को तोड़ के ऐड करना है। बादियान के फूल भी आपने यहाँ पर 6 से 7 अदद ले लेने हैं। इसके अलावा हल्दी पाउडर हमें इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। अब ये वो तमाम चीज़ें जो मसाले में हम देखते हैं वो शामिल होती हैं। इसके अलावा आलू बुखारे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और बिरयानी में आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 100 ग्राम या 2 से 3 टेबल स्पून आलू बुखारे ऐड किए। तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके जार में रखा है। इसके साथ अब हम बनाएंगे बिरयानी और आपको बताएंगे कि ये बिरयानी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया है। इसके अलावा कुछ हरे मसाले इसमें जाएँगे जिसमें 2 अदद टमाटर है, हरी मिर्च है, लेमन है, हरा धनिया और हरी मिर्च है, हाफ़ हाफ़ पंच। तो चिकन को हमने जो मसाला तैयार किया था उसको दही के साथ, लहसुन अदरक के साथ मैरिनेट किया था। तो मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था फ्रीज़र में। अब यहाँ पर हम बिरयानी तैयार करेंगे। मैरिनेशन वाली बिरयानी में चिकन का मज़ा बहुत अच्छा होता है। आप अगर चाहें बीफ या मटन में अगर तैयार कर रहे हैं तो आप मैरिनेट करना नहीं चाह रहे तो आप इस वक़्त प्याज़ फ्राई करने के बाद गोश्त ऐड करें और इसके बाद लहसुन अदरक के साथ भूनें और मसाला जितना आपको तेज़ी चाहिए, हल्का या लाइट आप वो मसाला इसमें ऐड कर लें। और बस गोश्त गलने तक इसे कुक कर लें। तो यहाँ पर हम चिकन को थोड़ा-सा फ्राई करेंगे और हर तरफ से इसको फ्राई करने के बाद जैसे इसका कलर चेंज होगा तब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के रखे थे लेकर
टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ऐड किए थे। यहाँ पर मैं चिकन की आलू के साथ बिरयानी तैयार कर रही हूँ। बच्चों बड़ों सबको ही आलू के साथ बिरयानी अच्छी लगती है, और अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। टमाटर ने पानी रिलीज़ कर दिया और इसी पानी के अंदर चिकन और आलू गल जाएंगे। तो बस हमें पानी ड्राई होने तक इन्हें कुक करना है। जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा, चिकन और आलू अच्छे से गल जाएंगे। अब हम यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे, जिसे बारीक चॉप किया था। चावल को हमने 25 मिनट तक पानी में सोख करके रखा था। पहले अच्छे से धोया था, इसके बाद पानी में सोख करके इसे रखा था। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक देगची के अंदर 2 जग पानी ऐड किया है, और साथ में इसमें हाफ लेमन और सफ़ेद ज़ीरा, 1-2 लौंगे डालकर उस पानी के अंदर हमने राइस को बॉईल कर लेना है। और 95% चावल को बॉईल करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डालेंगे। इसके बाद जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार किया था, वो यहाँ पर हम इसकी तह लगा देंगे। फर्स्ट लेयर में हमने चावल, इसके बाद मसाला, उसके बाद दूसरी लेयर हम रखेंगे और उसमें हम प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। साथ साथ फिर एक लेयर हमने बिरयानी के लिए जो मसाला तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा ड्राई मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ खुशबू चाहिए बिरयानी में, लेकिन ये इनफ है, तो मैं यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। उसके अलावा थोड़ा सा केवड़ा वाटर जिसे रंग के साथ हम रखते हैं, और थोड़ा सा ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे। ढक्कन ढकेंगे, ऊपर भाप आने तक, यानी इसको हमने दम देना है। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, और अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो जनाब, ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सी घर के मसाले से बिरयानी बनके रेडी हो गई है। बिरयानी को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट का इशू हुआ था, तो थोड़ा-सा कलर डिम हो रहा है, लेकिन बिरयानी के जायके में कोई भी इशू नहीं है। इसे आप आँख बंद करके तैयार करें और बनाइए। यकीन करें, बनाने के बाद बिरयानी बनाएँगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे आके ज़रूर फीडबैक देंगे कि आपकी बिरयानी कैसे तैयार हुई इस बहुत ज़बरदस्त से मसाले के साथ। पैकेट के मसाले लाना हम बिल्कुल छोड़ देंगे, जिसने भी इस मसाले के साथ बिरयानी को तैयार किया। लाजवाब खुशबूदार सी ये बिरयानी बनके रेडी हो जाती है। दोस्तों, आप लोग ये बिरयानी का मसाला बना के ज़रूर रखिएगा, और बकरीद के दिनों में ये बहुत काम आने वाला मसाला है। तो बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइएगा। साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।